हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हायर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड इसके बेसिस पे आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। पहले में दिया है कि बोथ आर करेक्ट, दूसरे में बोथ आर इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट। तो चार ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अबाउट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, है ना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट इज एक्चुअली द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये जो थ्योरी थी ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी 1935 के करीब। और ये जो थ्योरी है बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन करती है कि एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो प्रोग्रेस करते हैं। सपोज एक मॉलिक्यूल ए दूसरा मॉलिक्यूल बी जो है वो मिलके प्रोग्रेस करेगा और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा ए बी, जो फर्दर फाइनली आपके प्रोडक्ट में बदलेगा। प्रोडक्ट विल बी यील्डेड इन दैट केस। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे। ए बी एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट है एंड पी इज द प्रोडक्ट जो फाइनली आपको मिल रहा है। अब आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना उसको एक अलग ही केमिकल स्पीशीज की तरह देखा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जैसे एनर्जी वाला डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। सपोज मैंने एनर्जी ले लिया, यहाँ पे मैंने रिएक्शन का प्रोग्रेस ले लिया। ठीक है, तो ये इसका कर्व कैसे बनता है एक्टिवेशन एनर्जी का। सपोज यहाँ आपके रिएक्टेंट्स थे, देन रिएक्टेंट्स ये आपके प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स ने मिलकर यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया। ये एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी विच इज द एनर्जी बैरियर, जिसको क्रॉस करके ही प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है रिएक्टेंट से कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अभी वी आर जस्ट ड्राइंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। कुछ ऐसे बना दिया सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, राइट। इस पॉइंट पे ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एक ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम DOF लिख रहे हैं। तो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है इनटू द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। ये इस थ्योरी में ही बताया गया है। DOF मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन होती रहती है वैसे वैसे एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या ट्रांजिशन स्टेट है ये मेरली एक इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है ना। होता तो ये अनस्टेबल ही है, तभी ये प्रोडक्ट में फटाफट आ जाता है जिसकी एनर्जी कम है। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। नाउ जब वाइब्रेशनल एनर्जी इनफ हो जाती है टू प्रोवाइड द सिस्टम, तब ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में जाता है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो है आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और दूसरा है वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो तो सही है कि एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट होती है इस थ्योरी में, इस प्रोसेस में। एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हायर देन द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स। ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको दिख ही रहा है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहाँ बन रही है, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट आपका यहाँ पे है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई हैं। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी यहाँ पे ट्रू हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। So the final answer for this question is going to be option 1. Hope you understood it well. Best of luck.